अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करवा दिया है, 4.2 का पार्ट 1 भी कंप्लीट करवाया जो इससे ही रिलेटेड था, जिसमें हम मिडल टर्म ब्रेक और ये सारे काम कर रहे थे। ये कराची बोर्ड क्लास 9 की न्यू मैथमेटिक्स बुक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कराची बोर्ड की, सिंध बोर्ड और साथ साथ बल्कि ओवरऑल देखा जाए फैक्टराइज तो हर तरह से हर जगह एक ही तरह का होता है, तो हम इसको उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरे इस पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और वीडियो आसानी के साथ बनाते रहूँ आपके लिए। तो क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाना है। तो इसको बनाने से पहले आपको पहले मैं बताता हूँ सबसे पहले तरीका क्या होता है लिखने का, जिससे आपके बोर्ड के पेपर में मार्क्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो सवाल लिखा हुआ है आपके पास सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ है उसे आपको वापसी उतार लेना है, जैसे कि x² + 4y का स्क्वायर। लेकिन अब इस टर्म में आप देख रहे हो क्या चीज़ है, हमारे पास 2 टर्म है। इससे पहले हमने जितने सॉल्व किए हमारे पास 3 टर्म होते थे, या फिर हमारे पास एक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की चीज़ें होती थी। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास x² है + 4y का स्क्वायर है, सिर्फ 2 टर्म है। इसमें हम मिडल टर्म ब्रेक तो कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी मैथ्स में हम ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक जैसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें भी वही काम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलो और जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + का b²। हमारे पास एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, तो हमारे पास क्या लिखा है, हम एज अ कंसीडर करेंगे, ठीक है बेटा। इस वाई टर्म को हम लेंगे x, इस वाई टर्म को हम लेंगे a, और इस वाई टर्म को हम लेंगे b, ठीक है। तो हम इसको ऐसा बनाना है, लेकिन हमारे पास a है यहाँ पे, b यहाँ पे, हमारे पास 2ab नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। ये x का स्क्वायर हम बना लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला a का स्क्वायर होता है, तो मैंने क्या लिखा, x अंदर लिखा और ब्रैकेट में स्क्वायर डाल दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये a हो गया, प्लस डालता हूँ यहाँ पे और b की वैल्यू निकालता हूँ। b की वैल्यू क्या होगी, आखिरी वैल्यू होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 = 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर दोबारा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4y का हमारे पास स्क्वायर आराम से बन जाएगा। लेकिन हमें बीच वाली टर्म मालूम नहीं है, तो हमने बस क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने जो सवाल था उसी को लिखा है इस टर्म में। ये x का स्क्वायर करके लिख दिया, इसको भी स्क्वायर करके लिख दिया। लेकिन फॉर्मूला में क्या होता है, बीच वाली टर्म कौन सी होती है बेटा, 2ab। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस करवा देना है। 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास x, और जबकि हमारे पास b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y। ये याद रखना, हम फजूल में किसी चीज़ को भी सिर्फ ऐड नहीं करवा सकते। जिस चीज़ को हम ऐड करवाते हैं उसी चीज़ को हम क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी इक्वेशन में। मैंने इसको ऐड करवाया है तो इसी को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, 2x और 2y, क्योंकि मैंने इसको ऐड करवाया था इस पूरी टर्म को, तो इसी टर्म को माइनस करूंगा। जब ये कटेगा तो हमारे पास वापसी वो टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। तो याद रखना, किसी चीज़ को भी ऐड करवाते हैं तो हम साथ साथ क्या करते हैं बेटा, उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसको फार्मूला में कर रहे हैं तो हमने इस तरह से लिखा है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया है। आ जाओ बेटा, मैं ये फार्मूला को यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि आप फार्मूला पेपर में लिखोगे इस तरह से तभी नंबर मिलेंगे। वो तो मैंने समझाने के लिए ऊपर लिखा था, असल में आपको यहाँ लिखना है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + का b²। हमारे पास ये टर्म में लिखा हुआ है, हम इस फार्मूला को इसको क्लोज कर सकते हैं, पूरे टर्म को इसमें क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला में ओपन ऑलरेडी हुआ है। तो किस तरह से होगा, a + b, a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास x है, जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमने अभी नहीं कहा था प्लस का निशान डाल के हमें क्या लिखना है, 2y लिखना है, और ये डालना है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है। अभी हमारे पास बाकी क्या चीज़ें बच गई, 2x, ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया 2y। सिंपल, इतना आसान सा सवाल था, ये सॉल्व ही हो गया तकरीबन। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ये x + 2y का होल स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे, और माइनस का निशान हम वैसे ही डालेंगे। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। xy जब xy से मल्टीप्लाई होगा तो xy हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, सिंपल सा था, आराम से ये वाला ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को करते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे।
अब हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। तो इसको सॉल्व करने का भी बहुत आसान तरीका है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, बुक में किस तरह से आंसर आया हुआ है तो उसके हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है बेटा, इसी सवाल को वापसी उतार देना। 36x का 4, z का 4 प्लस 9y का 4। आप सबसे पहले देखो, मुझे इन सब चीज़ में देखने से मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रहा है, 36 और 9, क्योंकि 9 की टेबल में 9 भी आता है और 9 की टेबल में 36 भी आता है। जो चीज़ सेम आती है हम क्या कर लेते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि 9 दोनों की टेबल में आता है। तो 9 की टेबल कितनी पढ़ोगे, 36 आ जाए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, x का 4 वैसे ही बच जाएगा, z का 4 हमारे पास वैसे ही सेम टू सेम बच जाएगा। फिर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y का 4। क्योंकि हमारे पास इसके आगे मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, क्योंकि दोनों के वेरिएबल चेंज हैं। जब वेरिएबल चेंज हैं और इस तरह की वैल्यू जब 2ab की वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह की वैल्यू सेम नहीं आ पाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर आके क्या कर दिया, इसका आंसर सेम लिया है। वेरिएबल तो चेंज होती हैं, ऑलरेडी चेंज होते हैं जब हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं आ पाएगा, बस यहीं पर आके कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। कितना आसान सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ये भी सेम उसी तरह से 2 टर्म लिखी हुई हैं, इसको उसी में हमें पुट करके सॉल्व करना होगा। तो क्या करेंगे, 4t4 लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को वापसी उतार देंगे, प्लस 625 को वैसे लिख दिया। एक काम करते हैं, पहले इसको हम और मजीद सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा स्मॉल टर्म में ला देते हैं। 4t4 लिखा हुआ है, हमें क्या करना होता है, हमें ऊपर स्क्वायर लाना होता है a की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, स्क्वायर लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या लिखूं कि 4, जब 4 का स्क्वायर, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 होगा, 2 2 जा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। और t के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, t के ऊपर 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। प्लस क्या लिखा हुआ है, 625। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर तुम स्क्वायरिंग लोगे तो 625 आ जाए। आप कैलकुलेटर में देख सकते हो, 25 का जब भी आप स्क्वायर लेते हो तो आपके पास क्या आता है, 625 आ जाता है। अब हम वो फार्मूला वाला काम करेंगे। हमारे पास क्या होता है, मैं बताता हूँ, बीच वाली टर्म को हमें लिखना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये टर्म होता है। हमें a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। हमें बीच वाली टर्म को ऐड करना है और क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आए करते हैं, क्या लिखेंगे हम, 2t का स्क्वायर, ये वैसे ही लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस लिख दिया। ये साथ साथ b की वैल्यू भी देख लो, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और बीच वाली टर्म क्या होती है बेटा 2ab। तो हमारे पास 2ab होता था, हमने क्या लिखा, 2 लिखा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2t का स्क्वायर, और जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25। सिंपल। इस चीज़ को अगर मैंने ऐड करवाया तो इसी चीज़ को क्या करूँगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा। 2t का स्क्वायर और 25, ठीक है। जो चीज़ ऐड करवाते हैं वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, तभी आपका क्या होता है, आंसर आता है। तो आप यहाँ पे फार्मूला अगेन लिख लो, वो तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। आपको क्या करना है, इस टर्म, ये पूरा टर्म लिखा हुआ है, आपको इसमें क्लोज कर देना है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, इसमें अभी आपने देखा a की वैल्यू हमारे पास है 2t का स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। फार्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर लगाना होता है, मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस लिखा, फिर वहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 2 जा 4 और 4 25 जा कितना होता है 100 होता है। तो मैं डायरेक्ट 100 ही लिख देता हूँ, 100 t का स्क्वायर। देखो 2 2 जा 4 और 25 जा 100 और t का स्क्वायर जैसे लिखा होता है मैंने वैसे ही लिख दिया। क्या यहाँ पे आके ये आंसर हो गया? नहीं, बुक के आगे भी सॉल्व है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अगर हमारे पास बीच में माइनस का निशान हो और 2 टर्म ऐसी लिखी हुई हो जिसके ऊपर स्क्वायर आ रहा हो, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर होता है। किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। तो मैं आपको आगे सॉल्व करवाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, देखो ये वाली टर्म जो हमारे पास है मैं इसको वापसी लिख देता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये वाली टर्म को मैंने वापसी लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2t का स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। एक टर्म तो हमें मिली हुई, पूरी वैल्यू किसकी होगी, a की वैल्यू होगी माइनस, लेकिन b की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 10 10 100 होता है। तो 10 का स्क्वायर और उसके साथ t लगा के इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देता हूँ, तो अब वही टर्म बन गई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये पूरी a हो जाएगी, ये पूरा b हो जाएगा, जिसको हम फार्मूला हम लिखते हैं, कौन सा फार्मूला लिखते हैं, a
का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमेशा याद रखना दो टर्म लिखी हुई हो, बीच में माइनस का निशान हो, होल ब्रैकेट लगा के दोनों तरफ स्क्वायर हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूला को बिल्कुल याद कर लो ताकि आराम से हो जाए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये, बी की वैल्यू क्या है, ये। मैं लिख भी देता हूँ, ए है और ये बी है। तो हम क्या लिखना है, पहले ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 2t का स्क्वायर प्लस 25, फिर इसके प्लस का निशान डालना है। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10t। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी बेटा, a लिखना है। a की वैल्यू हमने अभी लिखा, ये पूरी थी, 2t का स्क्वायर प्लस 25, और उसके बाद कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, और b की वैल्यू क्या है, 10t। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, ये हमने पहले भी कहा था और अभी भी कर रहे हैं, सेम है, आसान सा है, हो गया सॉल्व। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट है उसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सवाल है, चौथा सवाल है, और ये बहुत आसान सा है, इजी सा है। इसी तरह से सॉल्व करें जैसे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आज जो किस तरह से होगा, सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ होता है हमें वापसी उठाना होता है। 4t का 4 प्लस 1 वैसे लिख दिया। अब इसको एज ए और बी की टर्म में लिखते हैं, तो कैसे कर दूंगा, 2 लिख दूंगा, t का स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा, प्लस 1 के ऊपर जितना भी स्क्वायर डालो 1 ही होता है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है, 2t का स्क्वायर और फिर उसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है। तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास सेम टू सेम वही आ जाएगा, प्लस 1 लिखा हुआ है हमारे पास और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, पहले हमें बीच वाले टर्म को लेकर आना होता है, उसको ऐड करवाना होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। तो हमने a की वैल्यू क्या लिखी है, 2t का होल स्क्वायर प्लस, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर। अब हमें क्या चीज़ ऐड करवाना है, 2ab। तो 2 हमने वैसे ही लिखा, a की वैल्यू क्या है बेटा, 2t का स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। वैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई होता है तो वही सेम वैल्यू आ जाती है। फिर माइनस लिखा मैंने, और फिर हमारे पास जो चीज़ ऐड करवाए उसी चीज़ को क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो 2t का स्क्वायर और 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करोगे, ये फार्मूला में क्लोज हो रहा है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। कोशिश करो तो इसको ब्लैक से लिखा करो फार्मूला, ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 2t का स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास b की वैल्यू क्या है, हमारे पास b की वैल्यू 1 है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर लग जाएगा, और आखिरी में क्या बच रहा है, माइनस 2 2 से क्या हो जाएगा, 4, और 4 1 से क्या होगा, 4 ही होगा। तो 4t का स्क्वायर। आप एक चीज़ देख लो, हमने जब इससे पहले सवाल सॉल्व किया था उसी की तरह ये बन गया, एक स्क्वायर वाली टर्म है और इसको भी हम स्क्वायर वाली टर्म बना सकते हैं। तो आओ बनाते हैं, आओ, क्या लिखा हुआ है, 2t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर बना हुआ है, माइनस का निशान हमारा इसमें भी लगा हुआ है। 4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 2t का, और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं, 2 लिख दिया और उसके बाद t लिखा, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, तो क्या हुआ, 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और t का स्क्वायर हमारे साथ वैसे ही हो जाएगा। कितना आसान है, सिंपल सा सॉल्व होते जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दो टर्म बीच में माइनस स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो सिंपल हमारे पास क्या हुआ, ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है। आ जाओ, 2t का स्क्वायर लिखा प्लस 1 लिखा, और उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का निशान डाला है, प्लस डालेंगे, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2t, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद यारा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू क्या है बेटा, 2t का स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसके बाद माइनस का निशान डालना है और 2t। सिंपल सा, आसान सा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। और कोशिश कर करके स्क्वायर बना बॉक्स में क्लोज कर दिया करो, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि आंसर यही आया है। अब एक काम करते हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जैसे हमने थंबनेल में दिखाया था। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, कॉर्डिक इक्वेशन, एक कॉर्डिक इक्वेशन तो बोलेंगे, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो एक स्क्वायर वाइज टर्म है और एक 3x और -10 लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करना है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। फैक्टर मतलब उसको तोड़ कर लिख दो या फैक्टर्स में करके लिख दो। तो आओ करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ
एक नाम है इसका रिजॉल्व इनटू फैक्टर, हम क्या करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक मैंने बहुत दफ़ा सिखा चुका है और इस एक्सरसाइज में फिर से सिखा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 लिख दिया। मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, जो आखिरी वाली टर्म होती है उसको पहले वाली टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई होगा किससे, यहाँ पे जो भी नंबर होता है उससे। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं मतलब 1 छुपा हुआ है, 10 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से होगा। 10 1 ज़ा क्या होता है बेटा 10 ही होता है। तो 10 का आप क्या लोगे बेटा एलसीएम लोगे। 10 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ोगे 10 आ जाए। मैं 2 कौन सी टेबल पढ़ूंगा 2 5 ज़ा 10 और क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब क्या करना होता है आपको, इसका मकसद ये होता है कि अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। और जब उसको प्लस और माइनस करो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए। तो हमें लेकर आना है प्लस 3x लेकर आना है। तो प्लस 3x हम ऐसे लिखा सकते हैं, ये 5 लिखा हुआ है 5x प्लस में और माइनस 2 लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। हमें प्लस 3 चाहिए था, बड़े रकम के साथ प्लस है तो हमारे पास प्लस 3 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं विद वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 3x की जगह लिखेंगे हम 5x लिखेंगे माइनस क्या करेंगे 2x करेंगे और माइनस 10 लिख देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वही सेम चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो आज इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, जैसे हम वेरिएबल फैक्टराइज करते हैं मतलब मिडिल टर्म ब्रेक लेते हैं तो हम फिर कॉमन लेते हैं। 2 टर्म का कॉमन 2 टर्म का कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, कॉमन मतलब बेटा क्या होता है, कॉमन मतलब एक जैसी चीज़, एक जैसी चीज़ें मतलब एक जैसे दिखने वाली चीज़ें और साथ साथ क्या एक जैसे नंबर या किसी एक ही टेबल में वो मतलब नंबर्स कट आते हों। तो क्या लिखा हुआ है एक्स एक्स और यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो एक्स एक्स क्या होता है बेटा कॉमन है। तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसी को काटते हैं। एक्स बन जा एक्स और ये 2x था तो कितना बच गया 1x बच गया। प्लस का निशान डालें फिर इसका x से ये x का था तो हमारे पास क्या बच गया बेटा 5 बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन एक तो माइनस का निशान आ रहा है और साथ साथ हमारे पास 2 आ रहा है कि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 10 भी आता है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे -2 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस 2 से ये 2 का था तो हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन अपोजिट हो जाती है, चेंज हो जाती है। और फिर देख लो 2 बन जा 2 2 5 ज़ा 10 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 ज़ा 10 हो जाता है। सिंपल, कितना आसान था। अब इन दोनों को देख लो, अब ये दोनों फिर से सेम आ रहा है तो हमने x प्लस 5 को सेम ले लिया और जो चीज़ हमारे पास बच गई कौन सी बच गई x माइनस 2 बच गई तो हमने लिख दिया x माइनस 2 ब्रैकेट में। तो क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। कितना आसान से था, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया कि किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक लेते हैं और ये आराम से सॉल्व हो गया। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।